हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, राम राम। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम पार्टियों की ओर से कोशिशें की जा रही हैं कि वो बड़ौदा के रण को फतेह कर सकें। तो ऐसे में हरियाणा न्यूज की टीम बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम गांव का दौरा कर रही है, जान रही है कि यहाँ के गांव वालों को क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी समस्याएं रही हैं क्या उनका समाधान भी हुआ है, कितनी समस्याएं हैं जिनका समाधान हुआ और कितनी समस्याएं हैं जिनका समाधान ये ग्रामीण चाहते हैं। इसी बीच आज हम पहुंचे बुसाना गांव में। बुसाना गांव के लोगों से हम जानेंगे कि इनके गांव में कितना विकास हुआ है, विधायक जी ने कितना काम कराया है और साथ ही सरकार के कामकाज से यहाँ के लोग कितने खुश हैं। तो बुसाना गांव की ओर हम रुख कर लेते हैं। इसी बीच हमारे साथ कुछ गांव की महिलाएं मौजूद हैं, उन महिलाओं से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि गांव में कितना विकास हुआ है और जितना विकास हुआ है कि क्या उनसे वो संतुष्ट है, विधायक जी ने जितना काम कराया है क्या उस काम से संतुष्ट है, क्या वो काम काफी है। आप ये बताओ कि आप खेती किसानी करो सो? हम थोड़ी जमीन है जी, 3-3 बीघे बस अपनी वही कर रहे हैं। अच्छा, तो 3 बीघे में, जैसे कि गांव में छोटे किसान भी हैं, 3 बीघे में कितना अनाज हो जाता है? बस इतना ही होगा जी, साल भर की खान खान की बाजा है, मतलब बेचन खोचन का कुछ ना है उसमें। अच्छा, उसके अलावा क्या करते हैं घर खर्च चलाने के लिए, क्योंकि बचत तो होती नहीं? हाँ, बस कुछ नहीं जी, अपना न्यू है, तेरा मेरा सहारा है, अपना बड़का न पाल रहे हाँ। और न्यू हजी आदमी भी नहीं है मेरा, तो वो भी गणे दिन सब आ रहे। अच्छा, तो फिर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? हाँ, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं जी। और दिहाड़ी मजदूरी, जैसे कि आप अकेली महिला घर चला रही हैं, तो ऐसे में जब अकेली महिला ग्रामीण लेवल पर घर चलाती है तो कितनी मुश्किलें आती हैं? बहुत मुश्किलें हैं जी। आज तक ना मेरी पेंशन नहीं, कार्ड है, कुछ नहीं बनता। सरपंच के पास जाओ तो वो भी ढुका, ऐसी कोई स्कीम नहीं, कुछ नहीं मिला आज तक। कितनी उम्र हो गई आपकी? 40 से ऊपर। 40 से ऊपर होगी है। तो कोई ऐसी सुविधा, ऐसा जो मदद है वो सरकार की ओर से नहीं दी जा रही, ना सरपंच की ओर से दी जा रही? कुछ नहीं मिला। क्या मदद चाहती हैं आप, क्या मदद चाहती हैं? मैंने चाहूँ जी पेंशन हो जाए और तो क्या कर सकूँ मैं बालक सियाने हो रहे। अच्छा, कार्ड बना हुआ है आपका? नहीं, पीला कार्ड आज तक नहीं बना। पीला कार्ड भी नहीं बना हुआ है। तो यहाँ ये जो महिला है, तो इस तरह की जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं जिनके पति नहीं है, जिनका कार्ड नहीं बना हुआ है, तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो अपने अधिकारों की मांग के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, अपना घर खर्च चलाने के लिए मजदूरी कर रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि सरपंच के यहाँ जब आप कार्ड बनवाने गए तो क्या कहा उनकी ओर से? क्या कह देते हैं जब बनाएंगे जब बनवा देंगे, कोई स्कीम नहीं है। फार्म भरे, उनका कोई जवाब नहीं आया। फ्री का कोई राशन नहीं दिया जाता है? कुछ नहीं दिया जाता। और जैसे आसपास के, जैसे कि और गरीब हैं जी, हम जमीन कम है, 4-5 भाई हैं। हाँ, 3। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आसपास के जो लोग हैं क्या वो सहयोग कर देते हैं? हाँ, ठीक है जी, सब आप अपने पूरे पट्टा हैं, ठीक है सब। तो आप बताओ कि आप के काम करा करो ताई? मैं ये काम करो बेटी, मतलब घर रू कुछ नहीं काम करती। हाँ, छोरे है दोनों ही अपने उस पर जा है, ये दिहाड़ी मजदूरी वाली फैक्ट्री में जा है। 2 छोरे हैं। हाँ, और 3 बीघे जमीन है मेरा। हाँ, और मेरा 5 पोती, और इनका भी कुछ नहीं हो रहा, और ना हमारा पीला कार्ड बनता। अच्छा, अगर हम बिरादरियों की बात करें तो कौन सी बिरादरी के अंतर्गत आप आते हैं? जाट जाट है। अच्छा, किले भी कम है, उसके बावजूद कार्ड भी नहीं बनता? हाँ, 2 छोरे हैं, एक 1.5 बीघा के आया। हाँ, हाँ, पोती भी 5 समय रहता है। हाँ, एक ही बोगी और एक पोता हन में बस। अच्छा, सरकार ने जितना कामकाज करा है, सरकार तक गरीबा ने सिलेंडर भी देवा सा और घनी चीज देवा सा, कोई नहीं मिला ना किसी मारे तो कोई से नहीं दे रखा मेरा, ना सिलेंडर और ना बेटी वो गैस चूल्हा, कुछ नहीं दे रखा। मारे तो पीला कार्ड भी नहीं बनता, नहीं तो पीले कार्ड तो बनने चाहिए। अच्छा, ये पीले कार्ड तो आपके कई साल पहले बन जाने चाहिए थे, क्योंकि आप जब बताए होंगे जब तो 3 बीघे जमीन होगी, तो इतने साल तक के कहते आए? के कंदे आए, कुछ नहीं बनाते नहीं। पीले कार्ड भी कितने दिन हो गए बंद हो रहे हैं। पहले वो हरे कार्ड थे हमारे,
वो हरे कार्ड थे घने दिन के, अरे वो पीले कार्ड आके वो फार्म भरा, वो भी ना उल्टा जवाब आया हमारा था। वो नहीं बोला, बोला डीसी का पड़े हैं, डीसी के तो बोले सरपंच कहाँ होंगे, कितने नहीं आए, पीछे दी आए और कुछ नहीं आया हमारा था। तो कोई मदद नहीं हो रही ना कोई मदद नहीं हो रही बेटी। तो ये पुसाना गांव के छोटे किसान परिवारों की महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, सरकार की जिन योजनाओं के तहत उनको जो सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता उन महिलाओं को नहीं मिल पा रही है। तो कुछ मौजूद व्यक्ति इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या जो है कि यहाँ की सरकार ने कामकाज कराया है। जिस हिसाब से इस गांव की जनसंख्या क्या उस हिसाब से इस गांव का सुधार हुआ है? ऐसा है जी मैडम जी, जो ये हमारा गांव है, जो ये फिलहाल मौजूदा सरपंच है, तो बीजेपी के कार्यकाल में इस सरपंच ने बहुत सारे काम करवाए बिना किसी पक्षपात के। लेकिन जब हम सरकार की बात करा तो जो सरकार के कर्मचारी है, जैसे बिजली का जिक्र करा, तो हमारे गांव में जितने भी ट्रांसफार्मर हैं तकरीबन ट्रांसफार्मर पर शिकायत है। अब ये हमारा ही ट्रांसफार्मर लगा लो, जब मान लो कोई भी उक चूक हो जाए तो सीधा हम डायरेक्ट इसने यहाँ से बंद नहीं कर सकते। पावर हाउस में तो बंद करवाने जाना पड़ा और पावर हाउस वाले थोड़े ही भी नहीं छोड़ते। फिर खेत में है, जैसे हर एक के घर में जो खेत है अपने खेत में बिजली के मोटर हो रही है आजकल, तो जिसकी भी ड्यूटी लगा रखी है दारू पी के पड़े रहे हैं, कोई संभाला नहीं। खुद इकट्ठे हो गए जो 2-4 भाई हैं नौजवान जिनका काम आवा बिजली का थोड़ा बहुत, वो है तो अपनी देख रेख कर रहे। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ना तो ध्यान गया उनका इस बात पर और ना फिर कर्मचारी काम कर रहे। बाकी हमारा गांव का जो सरपंच है उसने बहुत काम करवाया। अच्छा, जो कई महिलाएं हमें मिली में आ रही थी तो वो महिलाएं बता रही थी कि ज्यादातर जो किसान परिवार से, खास तौर पे अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो किसान जाट बिरादरी से होते हैं, तो उनके वो कह रहे थे कि वो राशन कार्ड नहीं बने हैं। ऐसा है जी, किसान में तो जैसे सारी कौम आ जाए, हर कौम है, हर कौम है, जैसे ब्राह्मण भी है, 36 बिरादरी किसान कौम है। लेकिन राशन कार्ड है जैसे 2-3 प्रकार के हैं। एक तो जो अपने बीपीएल है वो तो आजकल मतलब उड़े खाद्य जो विभाग है उड़े तो परमिशन लेकर बना है। और बाकी जैसे सीएससी का सेंटर छुटवा रखा है। खुद हमारे गांव में संजय मास्टर है, एक छोटा भाई है मेरा, तो किसी भी टाइम आगा कोई भी बनवाओ उसी टाइम बन जाए। खुद मैंने बनवाया 20 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन बन जाए, ऐसी कोई समस्या। पीले कार्ड भी बन सकते हैं? हाँ, पीले कार्ड वो जो खाद्य विभाग है ना अपना फूड सप्लाई वाला, वहाँ परमिशन लेनी पड़े तब जाकर बने। वैसे दिक्कत आती है गांव में बनाने में? समस्या तो क्या पीले कार्ड जो गरीब महिलाएं हैं उनके बने हुए हैं गांव में? कुछ एक बने हैं जी, कुछ एक रह रहे हैं। कुछ एक रहे हैं, उनको यहाँ बनाने में समस्या आ रही है, वो यहाँ नहीं बन दे, उसके लिए डिपार्टमेंट से वहाँ परमिशन लेनी पड़े। और फिलहाल जो परमिशन है वो सीधा सोनीपत से। कितना वक्त लग जाता है ये कार्ड बनने में? जो पीला कार्ड है जी उसका तो 1 महीने के लगभग समय लगा है, और बाकी जो साधारण है नॉर्मल है उसका तो 20 दिन में यहीं से बन जाए ऑनलाइन। अच्छा, सरकार के कामकाज की बात करें तो कौन सी सरकार का कामकाज गांव के लिए ठीक रहा? सरकार का तो जी फिलहाल तो हमने तो देखो ऐसी कोई जरूरत ही पड़ी नहीं है। बाकी जो निष्पक्ष भाव से काम करे है वो काम करे है जी बीजेपी सरकार ने, यदि युवाओं की बात करें तो लगाने की। लेकिन बीजेपी सरकार की एक कमी रही है, कमी ये है किसानों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं गया। जो फसल है, ये बाप फसल का जिक्र कर रहे थे, जैसे फसल है, फसल के लिए जमींदार हमारे फिर रहा है। मान लो जैसे बाजरा का उदाहरण ले लिया तो ई बाल का ये बताओ हाँ उदाहरण, जो हमारे गांव के 3-4 आड़त की दुकान कर रहे हैं वो बतावा हैं भाई क्या हाल हो रहा है। तो मान लो 36 मन है, 36 मन और 84 किलो बाजरा होया है, तो लेनी है 30 मन बाजरा लेना है, तो 6 मन ने जमींदार लेकर कित जाओगा, यह बात बताओ। तो फिलहाल तो जैसे धान की कटाई चल रही है, अब देखो मंडी में जाओगे जब तो बता सकांगे भाई लेगी या ना लेगी गवर्नमेंट। फिर गेहूं का है, पिछली बार जैसे अब गेहूं की कटाई हुई थी तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाऊं थे,
खुद मन्ना अपना रजिस्ट्रेशन 3 बार करवाया और 3 बार करवाने के बाद भी पूरा गेहूं नहीं भी क्या है, वो भी फिर दूसरे का नाम चढ़ गए भी क्या। तो ये गवर्नमेंट की कमी थी, जो यू चला रखा सिस्टम, खामियां थी सिस्टम के अंदर। और भी इस वक्त मेरे साथ गांव के बुजुर्ग मौजूद हैं। बताएं कि आपके गांव में जो किसान हैं उनकी फसल सही नहीं बिक पा रही है, बता रहे हैं कि जो है कि उनको उतना लाभ नहीं हो पा रहा है, कर्ज ही किसान के सर पर चढ़ रहा है। तो ऐसे में किसान अपने बच्चों की पढ़ाई करवा पाने के लिए, बेटियों के विवाह के लिए क्या सक्षम है? इतनी बचत है किसान के पास? हाँ, टोटल मरे, कोई बचत नहीं बे, बाहर मिलता नहीं। जो कुछ पीछे वो लड़का बताओ था गेहूं बेकंडे बाजे बाजे के बिके नहीं, किसी दूसरा नाम चढ़वाए, किसी चढ़ाए, कोई जमींदार ने कोई मुनाफा नहीं है रात में। अच्छा, गांव के जो ज्यादातर किसान हैं वो युवा भी हैं और जो है वो आप जैसी उम्र के भी हैं, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं। तो वो उनको जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस तरह से जो पोर्टल है, तो क्या उनकी जानकारी है? ना वे उनका मन नहीं बड़ा, तो उनका किसानों को नहीं पता। तो ऐसे में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांजैक्शन जो पढ़े लिखे किसान हैं उनके लिए तो सही है। और गांव में जो है वो जो आजकल के जो ज्यादातर युवा हैं वो कृषि में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आंशिक समय के लिए। जैसे कि कोई पढ़ रहा है, जब भी उसे वक्त मिलेगा तो वो गाँव में अपने पिता के घर आकर या अपने घर आकर खेत को संभालेंगे, पशुपालन करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। अब ऐसे में ये बताएं कि जो किसान मुनाफे पे जमीन लेकर भूमस है, उनका तो और गणा कर्जा सिर चढ़ गया। उन तो टोटल मर गए वे, उनका तो एक जो कुछ धान बेकेगा उन ले रखा कई लाख मर उनके को आज भी उन तो टोटल मरेगा। और सभी टोटल जो खुद की जो 4 किलो जमींदार गए हैं उनका ये पूरा नहीं पट रहा, पूरा भाव नहीं बेक दे नहीं। और जो ये ले हैं ठेके पे उनका तो हाल नहीं, उन तो टोटल में थोड़े दिन में अपने खूड बेचकर साफ हो जाए। अच्छा, जुकर हर गांव का अपना इतिहास रहा है, तो आपके गांव के इतिहास के दौरान ही जुकर हम पता लगा रहे हैं कि सारे गांव में ज्यादातर किसान हुए से। तो इस तरह से जुकर किसाना की जो है कि वह आबादी घनी से है, तो कोई किसाना संबंधी जो योजना आई है तो कौन सी सरकार ने घना अच्छा काम करा किसाना खातर? हम तो कांग्रेस ने कहेंगे, कांग्रेस ने फालतू कराया, इसने तो टोटा बढ़ा दिया। और भी इस वक्त किसान मेरे साथ मौजूद हैं। इस सरकार के कामकाज ते राजी सो आप? बेबे इसने तो बीजेपी ने तो बेठबान दिया करती, कांग्रेस का काम थी बेटी, गरीब ने भी चाव थी और जमींदार ने भी चाव थी। यो नहीं चाहता, गरीब ने चाहता ने अमीर ने चाहता, यह बेठबान दिया। अच्छा, जो बुजुर्ग हैं उनने पेंशन देने की शुरुआत करी हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने। अच्छा, पहला नंबर था देवीलाल का नंबर था, फिर देवीलाल पे औलाद तो कोई नहीं रही, औलाद देवीलाल होती ने कोई भी नहीं हटानिया था। अच्छा, उनके जो दुष्यंत चौटाला से उनके परिवार ते से ते उनके कामकाज ते राज्य सो जो की अपनी बीजेपी की सांझली सरकार में से वो बीजेपी में जा मिल गया। हाँ, उन्होंने बैठ बन दिया, बंद के नाम में बिगड़ दी नहीं, अपना घर क्यों नहीं बैठा रहा। तो इनेलो की अगर बात करा तो गांव में की में वोट वाट लागे इनेलो की, क्योंकि चौधरी देवीलाल की बात तो अक्सर सब आप जिसे बुजुर्ग करे हैं, उनके काम तक खुश थे, उनके राज तक खुश थे, उनकी नीतियां तक खुश थे। देवीलाल 100 का 100 कतई। तो ईब जुकर बस अगर ने कोई नहीं बेच रहा होगा, काम बड़ी मानत था। अच्छा, ईब जुकर हमनू बात करा अक इनके परिवार की बात करा, जुकर इनेलो होगी नू ने फिर जेजेपी बनेगी, तो कौन सी बढ़त में सईब? बेबे कांग्रेस बढ़ा है, कांग्रेस बढ़िया है। हाँ, कांग्रेस बढ़िया से गांव में तो जो गणे जो गांव राम के जो गणे आदमी से कांग्रेस ने गणी वोट गिरे हैं आई बार। हाँ हाँ, बीजेपी ने कोना गिरते थोड़ी दे। हाँ, नुआ दे हैं कि किसाना का काम कोना करा। हाँ हाँ। अच्छा, और जो गांव की जो छोटी बिरादरी है वह भी तक किसान पर निर्भर रहे हैं। किसान जब बाड़ी चुगवावेगा तो उन्हें अपनी दिहाड़ी मजदूरी देगा, तो वह घनी गरीब हुई है के बीनू कहे हैं आज जे हम तनखा नहीं था वो नरी जमींदार क्यों नहीं दे, हमारे बालक भी भूखे मरो, इन मारते दे दिया, इनका श्यान है
और दे बेबे नाट दे नहीं कतई। अच्छा, गाम राम में जो कर 36 बिरादरियां का अपना भाईचारा रहा है, हर जात हर दूसरी जात से जुड़ी उड़ से हमारे ब्याह बाणे हुए से तो सब नाम बुलावा। हाँ बताऊं बेटी, जमींदार तो चाव है हैं, और चाव चाहे ना चाव, यू चाव है जरूर। क्यों जो कर बीजेपी सरकार का काम काज रहा तो उसमें जो से के भाईचारा टूटा से, क्योंकि जो राजकुमार सैनी की बात करा तो गांव वाले लोग नु कहे कि इन जितने बयान दिए से उन तो भाईचारा टूटा से। अपने गांव देहात की बात करा, प्रदेश की बात करा तो गांव देहात में वो भाईचारा कायम से। तो न्यू कहा था सैनी ने तो अग जाट के चीज वो है, ये बाप नाम न्यू लगा कहने के या छोरी के है, तो हमारी बेकूफी है, पढ़ी लिख रही है, खबाट कर रही है, हम अक्का नहीं पढ़ रही, हम बेकूफ बतावा, मारा बड़गा नर भागे नहीं। अच्छा यह बात है बेटी, तो भाईचारा कायम से गांव देहात में, और नहीं तो भाइयों से मेल चाहिए। हाँ अच्छा, जो कर राजकुमार सैनी से ना तो मैं भी कह रहे से कि भी इलेक्शन लड़ेंगे तो कि मैं वोट वाट लाग गए उनके, एक भी नहीं आ रहा तो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आप बताएं कि जो किसान है यहाँ गांव के जो व्यक्ति हैं वो जो अगर अपनी युवावस्था में जो खेती किसानी कर रहे हैं तो नौकरी तो नहीं मिल रही है, तो ऐसे में युवाओं ने क्या यही सोच लिया है कि अब तो खेती किसानी करने क्योंकि रोजगार तो मिलना ही नहीं है। रोजगार तो मिलते नहीं, सारा होता जी ठेकेदारी में चला गया जी। ये बोल के करेगा आदमी, खेती करेगा जी, बाहर नौकरी मिलती नहीं जी, अपना घर की खेती करेंगे जी, खेती में बचत है नहीं जी, अपना और क्या करे जी, ये काम करना पड़ेगा। बताऊं बेटी, ब्राह्मण हो चाहे जिम्मर हो, कोई भी हो जो कम्बल काम करेगा ने हम तो उस मानस ने कमरे मन में। हाँ, और जो 10-15 सवाल करेगा वो मानस है, वो मानस ने एक दे देगा जी। हमने भी अपना भाई लगा है। हाँ, और बैठे आ रहे खूब। अच्छा, ये बताएं कि जैसे गांव के जो युवा हैं जो कोरोना काल में अपनी जो नौकरी गवाकर गांव में आए हैं वो खेती किसानी कर रहे हैं, तो ऐसे में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। ग्रामीण लेवल पर बात करें तो किसान के पास इतने तक पैसे नहीं जोड़ पाए हैं वो कि अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाई करवा सकें, बेटियों को रोहतक में भी पढ़ा सके अच्छे कॉलेज में। तो अगर हम पूरे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं का आकलन करें, किसान परिवार के बेटे बेटियों का आकलन करें, तो क्या फिलहाल वो मन मर्जी की पढ़ाई कर पा रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि उनके पास कोई ना तो पैसा है और ना कोई और धंधा है और ना सरकार उनको कोई सहायता दे रही है। इस वजह से उन्होंने आखिरी यही अपना लिया कि हम अपनी खेती बाड़ी ही कर सकें और ना उनकी शिक्षा पूरी हो रही है। व्यक्तिगत वोट के आंकड़े की बात करें तो गांव में भाईचारा जो है वो हमेशा कायम रहता है, चाहे ये चुनाव आए या चुनाव के दौरान चाहे प्रचार हो, लेकिन हमेशा गांव देहात में जो 36 बिरादरियों का जो भाईचारा है वो हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। और ग्रामीण भी इसके लिए लगातार तत्पर रहते हैं कि जो तमाम जातियों का, जो तमाम बिरादरियों का भाईचारा वो चुनाव के वक्त भी ना टूटे, किसी नेता के बयान से भी ना टूटे और आपस में भी ना टूटे। एक और महिला इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके गांव में जो महिलाएं हैं क्या उन्हें सुविधा मिल पा रही है स्वास्थ्य संबंधी? क्या जब स्वास्थ्य संबंधी कोई भी बीमारी होती है तो क्या आपको वो सुविधा मिल पाती है? मिल पावा है जी, मिला है। डिस्पेंसरी है यहाँ? डिस्पेंसरी है यहाँ, सब कुछ है यहाँ। हाँ। अच्छा, स्कूल कौन सी कक्षा तक का यहाँ? स्कूल 10वीं कक्षा तक का है। और जो बेटियां बाहर पढ़ने जाती हैं वो कौन से गाँव में जाती? वो गोहाना जाती हैं, कभी कोराना चली जाती हैं। अच्छा, परिवहन व्यवस्था दुरुस्त है यहाँ की? परिवार तो ये अपने आप ले जाओ जी, वह कौन है, साधन कौन है। अच्छा, साधन नहीं है, बेटियां खुद जाती हैं पढ़ने? हाँ, प्राइवेट में जाती हैं। तो ऐसे जो 10वीं से आगे जो गरीब परिवार हैं या जो किसान परिवार, वो अपनी बेटियों को पढ़ा पाने में सक्षम है? कोई जो अच्छी रोटी पानी खा रहा है वो तो पढ़ा लेता है, अच्छा गुजारा है। जो गरीब है वो नहीं पढ़ाता। नहीं तो बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनके तो रह जा, गरीब के तो गरीब के रह जा। हाँ जी। अच्छा, जो किसान परिवारों की जो महिलाएं हैं, इस साल कोरोना भी आया, लॉकडाउन के दौरान भी कई उन्होंने तस्वीरें देखी, अपने खेत में भी जो है फसल जो है किस तरह से मंडी तक पहुंचाई गई। तो ऐसे में किसान महिलाएं जो हैं क्या इतना पैसा जोड़ पाई हैं जितना पिछले साल जोड़ पाई? तो हमारी खातर करा ना, कोरोना की वजह से बीमारी नहीं फैल है, इस वजह से करा है। धन है जितना हमारा फसल है वो तो हमारे पैसे देगा, बेचेंगे तो हम, हमारा कोई घाटा नहीं है जी।
हमने कोई तकलीफ नहीं हुई। तो कोरोना की वजह से रोक रखी थी, अपना घेरा में डाल लिए थे और फिर पीछे तो ले गए। फसल स्टोर कर ली थी, हाँ, लेकिन बाद में बिक गई वो फसल वो सारी। अब की बो रखे खेत में? अब तो जी हम तो वादे पे दे रहे हैं, फिर भाइया ने बो रखा है जीरी और ईख बो रखा है। अच्छा, जीरी ईख बोया है फिलहाल आपने। गांव में जो है कि जो बेटियां हैं वो 11वीं से 12वीं के लिए बाहर ही पढ़ने जाती हैं, तो जो ग्रेजुएशन करती हैं वो बेटियां वो कहाँ पढ़ती फिर? वो वहीं पढ़े है, का देगा दी पढ़े है, जो फिर ना शादी कर दे हैं गवाना पढ़े हैं। ज्यादा बेटियां नहीं पढ़ पाती? ज्यादा नहीं पढ़, बहुत सारी माओ का मन भी करता होगा हम पढ़ाए, नहीं पढ़ा पाते होंगे। पढ़ा नहीं पाते जी कति बिल्कुल भी। सिर्फ यही के ना तो परिवहन व्यवस्था है और ना फिर अपना स्कूल 12वीं तक। हाँ जी, स्कूल को ना, स्कूल तो 10वीं का ही है। हाँ, एक और महिला इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पीने का पानी वक्त पे आता आपके यहाँ? पीने का जी खारा है। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिहाज की अगर बात करें तो महिलाएं बता रही कि ठीक ठाक है।